हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 की प्रिपरेशन करने के लिए प्रेप आईएएस ने डेली गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है और इस प्रोग्राम में हम आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और इन डेली टारगेट्स के थ्रू हम लोग इंश्योर करेंगे कि बाय 28 फरवरी आपका प्रीलिम्स एंड मेंस का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा विद प्रॉपर रिवीजन। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम आपको डेली टाइम टेबल बना के दे रहे हैं, उसको आप फॉलो करिए। इससे जो इश्यूज होते हैं कंसिस्टेंसी न होने के, वो सभी रिजॉल्व हो जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली फ्री इनिशिएटिव है, आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है। और आज के सेशन में मैं आपको डे 3 के टारगेट्स दूंगा। इसके साथ साथ अगेन मैं आपको ये बताऊंगा कि एनसीईआरटीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है, उनको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से एनसीईआरटीज़ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल्स आते हैं उनसे नोट्स किस तरह से बनाने हैं। इसीलिए हमारा ये जो प्रोग्राम है ये केवल डेली टारगेट्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये कंप्लीट पैकेज है। यूपीएससी प्रिपरेशन के जितने भी एस्पेक्ट हैं वो सभी हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, तो अब हम आते हैं आज के टारगेट्स पे। तो देखिए, क्लास 7th की एनसीईआरटी हम लोगों ने कर ली है। ओके, आई होप आप सभी ने डे 2 के टारगेट्स पूरे किए होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, अब हम बात करते हैं डे 3 के टारगेट्स की। पॉलिटी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और उसकी शुरुआत होती है एनसीईआरटी से। क्लास 6, क्लास 7 की हमने कवर कर ली है। अब हम बात कर रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी। देखिए, टोटल 10 चैप्टर्स हैं, लेकिन देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एनसीईआरटी है और आपका आज का टारगेट होगा चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर नंबर 6, इतना आपको करना होगा। एंड फ्रेंड्स, बिलीव मी, ये जो चैप्टर्स हैं ये प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका जो बैकग्राउंड है वो आपको सारा यहाँ पे मिलेगा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑलराइट, देन व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी डायमेंशंस आपको मिलेगी इस पर्टिकुलर चैप्टर में। देन अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, तो GS2 एंड GS1 सोसाइटी में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन मेन एग्जामिनेशन और वो सभी आप समझ सकते हो फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, तो चैप्टर नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन पार्लियामेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एंड प्रीलिम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी पार्लियामेंट से ही आते हैं। तो अगर आप पार्लियामेंट को समझना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत होती है क्लास 8 की एनसीईआरटी से, इसको आप चाह के भी मिस नहीं कर सकते हो। देन अंडरस्टैंडिंग लॉज, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट का रोल क्या है, बेसिकली लॉ को बनाना, तो वो किस तरह से होता है वो सब इसमें एक्सप्लेन किया गया है। देन जुडिशरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशरी, वो सब आपको यहाँ पे अच्छे से समझाया गया है। ओके, देन अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसमें क्या इश्यूज होते हैं वो सब यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। तो इन 6 चैप्टर्स को करने में ऑलमोस्ट आपको 4 आवर्स लगेंगे, बट इतने आवर्स आपको देने चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छे से इन सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे समझाया गया है। बाकी जो टारगेट्स हैं वो मैं आपको कल प्रोवाइड करूँगा। ओके, अगर आपके पास टाइम है तो आप बाकी भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर नंबर 6 ये तो आपको करना ही करना है। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास 8 की एनसीईआरटी है और इसमें बेसिकली ये बताया गया है, जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बताया गया है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। तो वो देखिए, बेसिकली एक तो हमारे यहाँ पे लॉट ऑफ डाइवर्सिटी थी इंडिया में। दूसरी बात, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस टाइम क्या चल रहा था, पार्टीशन। ठीक है, एक तो पार्टीशन हुआ और दूसरा जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो अलग होना चाहते थे, वो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। तो इस वजह से आप देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे यूनिटरी फीचर्स हैं, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको बहुत ज़्यादा पावर दी गई है। ठीक है, आपने देखा होगा
काफ़ी लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं चीज़ को, बट उसका ओरिजिन कहाँ से है, वो ओरिजिन आपको मिलेगा एनसीईआरटी में। क्योंकि जिन सिचुएशन में, जिस सर्कमस्टांस में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, वो क्या थे, पार्टीशन, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स का इशू था, सोशियो इकोनॉमिक बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, गरीबी, पॉवर्टी बहुत सारी थी, एंड डाइवर्सिटी। तो इन सब के अकॉर्डिंग ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के तैयार होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना, ये आपको मिलेंगे क्लास 8th की एनसीईआरटी से। समझ में आया? तो इस तरह से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए। ऑलराइट, अब देखिए इसी चैप्टर में स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है कि द वर्ड स्टेट, इसका मतलब क्या होता है, तो ये आप देखिएगा। बट मेरा पर्पस ये है कि ब्लॉक बना के, बॉक्स बना के इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है, और काफ़ी लोग इसको छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। बट 2021 प्रीलिम्स डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि स्टेट से आप क्या समझते हैं, और अगर आपने क्लास 8th की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आप इसको आराम से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर देंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ये एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे स्टेट को डिफाइन किया गया है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है। ओके, स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है, और उसी पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो अगर जिसने ये एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी तो उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हुआ होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो एनसीईआरटी पढ़ने का एक तरीका होता है। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 सबको लेके मैंने एनसीईआरटी पे वीडियोस बनाया हुआ है, क्लास 8 की एनसीईआरटी, और एज पर यूपीएससी ट्रेंड, एज पर यूपीएससी डिमांड मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप इन वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6। ओके, तो ये बात हुई एनसीईआरटी की। क्लियर है? तो ये आपका फर्स्ट टारगेट है। इसके अलावा जो क्लास 7 की एनसीईआरटी हमने कल की थी, उसके कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए हैं, तो इससे आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो सारे क्वेश्चंस हमारे काम के नहीं है, लेकिन जहां पे आपको दिमाग लगाना है, आपको एनालाइज करना है, जहां पे आपको एग्जामिन करना है, उन क्वेश्चंस को आप टेकअप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। व्हाई डू यू थिंक? तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, जहां पे आपको दिमाग लगाना होगा। तो इसकी शुरुआत एनसीईआरटी से ही करिए। सो व्हाई डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी? ओके, सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाई शुड डिसीजंस टेकन बाय सीएम एंड मिनिस्टर्स बी डिबेटेड इन द असेंबली? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, मतलब वो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ओके, देन वुमेन इशू, हाउ डू यू थिंक, हाउ डू यू थिंक? तो इन सब में आपको एनालिसिस करना होगा, और इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनको अटेम्प्ट करिए। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई भी कर सकते हैं कि इनका आंसर क्या होगा। ओके, सो ये हो जाएगी आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। इसके अलावा हम डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर भी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आइदर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से कोई भी पेपर आपको रीड करना है, और इसके नोट्स भी आपको बनाने होंगे। अगर खुद से नहीं कर सकते हो तो हमारा डीएनए एवरी मॉर्निंग वीडियोज आते हैं, डेली न्यूज एनालिसिस, बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स उस वीडियोस को मिल रहा है, तो आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। अब देखो, मैंने आपको कल भी सिखाया था कि किस तरह से नोट्स बनाने हैं, तो आज भी मैं आपको एक एडिटोरियल है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी जो महाराष्ट्र में हुआ, ठीक है, वहाँ पे स्प्लिट हुए, शिफ्ट वगैरह हो रहे हैं, तो उसको लेके बहुत ही शानदार ये आर्टिकल आया हुआ है, बहुत ही लंबा आर्टिकल है। अब जो लोग बिगनर होंगे वो क्या करेंगे, जब नोट्स बनाएंगे तो पूरा का पूरा आर्टिकल ही छाप देंगे, बट ऐसा नहीं करना है। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ आपको इग्नोर करनी है। ठीक है, तो देखो इस पूरे का नोट्स मैंने ये बनाया, केवल आपका 3/4 पेज में ये नोट्स बन गए, 3/4 पेज में ये नोट्स बन गए। तो इस वीडियो को पॉज करके आप इस नोट्स को देख सकते हैं। ठीक है, बट देखो मैं आपको बताता हूं कि ये जो टॉपिक है इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका मोटिव क्या है। तो भाई एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये पॉलिटी का टॉपिक है,
और उसी पे ये पूरा आर्टिकल है, क्योंकि इसी में शिफ्टिंग की बात होती है, इसी में स्प्लिट्स मर्जर की बात होती है, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ ये आपका स्टैटिक टॉपिक है, इसके आप A4 नोट्स बनाओगे। तो जब भी आप एंटी डिफेक्शन लॉ के नोट्स बनाओगे स्टैटिक पोर्शन के, तो उस समय फिर आपको क्या करना है, ये जो नोट्स आपने बनाए ये डायनामिक पोर्शन है, तो दोनों को क्लब कर दो, स्टेपल मार दो। और यही तरीका होता है स्टैटिक और डायनामिक को इंटीग्रेट करने का। अगर क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं आएगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, बल्कि इसमें करंट इश्यूज क्या है वो आपसे पूछे जाएंगे, और बिना एडिटोरियल की नॉलेज के उसको आंसर कर पाना मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एडिटोरियल के नोट्स बनाइए। अगर आपको स्टैटिक पोर्शन समझ में नहीं आ रहा है, इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, तो क्या करो, जो हमारा डीएनए है आप उसको देखिए, वहां पे सितेंद्र सर ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये सब टर्म्स क्या होती हैं। तो मेरा मोटिव केवल ये है कि आप नोट्स बनाना सीख जाएं, ठीक है। तो ये जितना भी हाईलाइटेड पोर्शन है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये आपके नोट्स में आनी चाहिए, ये चीज़ आपके नोट्स में आनी चाहिए। जैसे कि ये टॉपिक क्या है कि ये जितने भी स्प्लिट्स हो रहे हैं ये अब न्यू नॉर्मल क्यों हो गया है, क्योंकि काफ़ी बार देखा गया है और इवन जो वोटर्स हैं वो भी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसके पीछे की फिलोसॉफी क्या है वो सब यहाँ पे बताई गई है। जैसे कि व्हाट आर 3 डिफरेंट वेव्स, किस तरह से अगर हम पास्ट एरा की बात करें तो किस तरह से स्प्लिट और शिफ्ट देखे गए हैं, तो उसको 3 डिफरेंट वेव्स में डिवाइड किया गया है। 1960s एंटी डिफेक्शन लॉ 2014। देखो मैं यहाँ पे ये एडिटोरियल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको नोट्स बनाने। देन उसके एग्जाम्पल्स लिख लो, क्योंकि एग्जाम्पल्स के अलग से मार्क्स समझ लो आप, ओके। देन व्हाट आर द इश्यूज विद स्प्लिट एंड शिफ्ट, वो आप 3 to 4 पॉइंट्स में आप उसको मेंशन कर सकते हो। देन आजकल इतने शिफ्ट क्यों हो रहे हैं विदाउट किसी फियर के, किसी को डर भी नहीं लगता है और हो जाते हैं, एंड वाई वोटर्स उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिए गए हैं और ये पॉइंट्स आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये पॉइंट्स आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। अल्टीमेट क्रक्स क्या है कि आज की डेट में जो पार्टी सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। जिसके पास सक्सेस है वो पार्टी ज्वाइन कर लेगा, सिंपल सी बात ये है, ओके। और वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो इस वीडियो को पॉज करो, इसको अच्छे से पढ़ो, फिर जो एडिटोरियल है उसको भी देखो, तो किस तरह से आप समराइज कर सकते हो ये आपको आना चाहिए, ओके। सो पर्पस क्या है, नोट्स, ताकि आपका स्टैटिक और डायनामिक पोर्शन इंटीग्रेट हो जाए, ओके। समझ में आ गया, चलो। तो भाई एडिशनल सजेशन क्या है, जो हमारा फ्री डेली आंसर राइटिंग कोर्स है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें हम डेली 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने के लिए देते हैं। अब देखिए ये जो टारगेट्स हैं ये आप कंप्लीट करिए, और फिर नाइट में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे क्वेश्चंस पोस्ट हो जाएंगे, ऑलराइट, वहाँ पे क्वेश्चंस पोस्ट हो जाएंगे जिनको आपको अटेम्प्ट करना होगा, ओके। तो आपका प्रॉपर इवैल्यूएशन भी हम लोग करके दे रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एकदम होलिस्टिक प्रिपरेशन आपकी हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है, ऑल राइट। तो अब जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं भाई आपको करना क्या है, केवल हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप IAS को सब्सक्राइब करना है, खुद को रजिस्टर करना होगा ताकि आपकी डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी और हम आपको लिंक शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल का, ओके। और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अब देखो कोई भी डाउट अगर आप फेस कर रहे हो किसी भी तरह का, तो क्या करना है, जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे अपने डाउट्स आप मेंशन कर दीजिए। मैं अगले लेक्चर में उनको, अगले सेशन में मैं उनको टेकअप कर लूँगा, ओके। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं 5 से 6 घंटा, 5 to 6 आवर्स आपको देना है। एंड देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपसे इतना भी नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप 2 आवर्स से स्टार्ट करो, आप 3 आवर्स से स्टार्ट करो, आप 4 आवर्स से स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट करो और जो भी कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंट रहो। अगर आप 2 घंटा पढ़ रहे हो तो ट्राई करो कि फॉर द नेक्स्ट 10 डेज आप 2 आवर्स दे रहे हो, ताकि उतना तो श्योर हो जाए। उसके बाद हम लोग इंक्रीमेंटल इंक्रीज करते जाएंगे, 2 आवर्स से 3 आवर्स, 3 से 4, 4 से 5, तो अपने आप हो जाता है। बट करना क्या है कि एक बार स्टार्ट करिए, शुरुआत आपको करनी है जो कि सबसे डिफिकल्ट होती है, ठीक है। अगर आप स्टार्ट कर लेंगे तो समझ लो कि 50% काम हमारा हो गया है, अब हमें और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। सो दीज आर योर टारगेट्स, इनको पूरा करिए और फिर हम फिर मिलेंगे विद न्यू टारगेट्स। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।